तो हम ये पार्ट देख रहे थे मेरे ख्याल से, दिस एटीट्यूड ऑफ लुकिंग बियॉन्ड मार्क्स और एग्जामिनेशंस and to seek joy in solving any challenging problem helped me to develop a problem solving attitude which came handy when I appeared for my IIT entrance, because the exam is completely based on your problem solving ability and ability to think not only logically but quickly and rapidly. अभी यहाँ पे बताया उन्होंने कि ये जो हाई स्कूल में आपको हमको आदत लग जाती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये आदत बहुत ज़रूरी है. ये आदत लगना बहुत ज़रूरी है. भले हाई स्कूल के मार्क्स का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उस समय जो आदतें लग जाती है ना हमको, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसके पहले मैंने बोली ये बात आपको. तो वो आदत IIT JEE में उनके बहुत काम आई. तब तो IIT JEE ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं थी जब वो उन्होंने इस तरह के एग्ज़ाम्स दिए थे. तो इतना इस तरह के अभी नए सिस्टम के हिसाब से नहीं थी. तो ये जो एग्ज़ाम है वो बोलते हैं कि एग्ज़ाम की खासियत क्या है, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एबिलिटी टू थिंक नॉट ओनली लॉजिकली बट क्विकली एंड रैपिडली, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को बहुत कम टाइम आपके पास रहता है. सेम इज एप्लीकेबल टू योर CA एंट्रेंस एग्ज़ाम, CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे ही रहता है. आई स्कोर्ड 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स and in almost all the examinations that I appeared for from my first standard until IIT, barring only a few times. तो कहते हैं कि बचपन से मैं मैथमेटिक्स में 100% मार्क्स स्कोर करता हूँ IIT तक. हाँ, बारिंग समटाइम्स फ्यू टाइम्स, कभी कभी कम आए, मतलब एक कुछ मार्क्स कम आए, लेकिन मैक्सिमम टाइम ही स्कोर 100% मार्क्स. I stood 16th in SSC बोर्ड. SSC बोर्ड के जो अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो उस डिवीजन में उन 16th आए थे बोर्ड में. पहले ऐसे मेरिट डिक्लेयर करते थे. ओके, एट दैट टाइम दिस एग्जामिनेशन वॉज फॉर द होल महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर. तो महाराष्ट्र के लिए होता था, एंड ही वॉज 16th इन द बोर्ड. And I stood first in the university in all subjects put together. तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट थे. Those days you could get an admission into IIT without the entrance test. मतलब JEE बिना दिए आप IIT को ज्वाइन कर सकते थे if you had secured the first rank in the university. अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक ले सकते हैं तो you can directly go to IIT. Therefore, I did not have to appear for the entrance test to get the admission into IIT. But nobody in Solapur told me about it. For I doubt if anybody in Solapur even knew about this rule. Therefore, I appeared for the entrance examination and secured a very good rank in the same. तो सोलापुर में किसी को मालूम नहीं था कि जो बोर्ड में फर्स्ट आता है उसको डायरेक्ट एंट्री मिलती है. तो उनको किसी ने बताया नहीं. वो कहते हैं कि सोलापुर में किसी को मालूम भी नहीं होगा ये, इसलिए उनको एग्ज़ाम दी उन्होंने और अच्छे मार्क्स भी उनको मिले, लेकिन बिना उस एग्ज़ाम के उनका सिलेक्शन हो गया था. आई वॉज क्वाइट हैप्पी गेटिंग इन टू IIT, बट माई जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड. तो बहुत खुश थे वो, जो चाहिए उनको मिला, बट उनकी जो खुशी थी वो शॉर्ट लिव्ड थी. मतलब क्षणिक ऐसे कहते हैं, अल्प, थोड़े समय के लिए. At Solapur, I had not seen any building which was more than 3-storied. 3 मंजिला ही बिल्डिंग थी ज़्यादा से ज़्यादा सोलापुर में. मुंबई however was full of skyscrapers, मतलब ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें वहाँ पे थी मुंबई में. At IIT, most of the students and professors used to converse in English, whereas my English was very poor. मराठी मीडियम से स्टडी करने की वजह से इनकी इंग्लिश बहुत पुअर थी और बाकी सब इंग्लिश में बात करते थे. I had my entire education in Marathi. My spoken English was quite pathetic. मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे इंग्लिश बोलते हैं हमको मालूम होता है. Not only did I have a very weak vocabulary, but my pronunciation also was terrible.
and my construction of English sentences was very awkward to say at least. तो उनका वोकेबलरी वीक था, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ही वीक था. जैसे हर लैंग्वेज का असर इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन पे होता है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसका. ओके, ड्यू टू ऑल दिस आई वॉज फीलिंग क्वाइट लोनली एंड टेरिफाइड इन मुंबई एंड इन जनरल, मुंबई इन जनरल एंड IIT इन पर्टिकुलर. तो इन सब चीज़ों की वजह से ही वॉज फीलिंग, दो फीलिंग है, एक तो लोनली, अकेला, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती इसलिए ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे. एंड ऑल्सो ही फेल्ट टेरिफाइड, डर कि कोई बात ना करे, कोई इंग्लिश बोलने को ना बोले, ऐसा डर भी उनको लगता था. तो मुंबई में जनरली ऐसा लगता था, लेकिन खास करके IIT में ये भावना और तीव्र उनके मन में होती थी. आई हैड डेवलप्ड एन inferiority complex and wanted to run away from IIT and even Mumbai. वो कहते हैं कि I had developed inferiority complex. तो मेरे अंदर एक तरह का inferiority complex आया था, मतलब न्यूनगंड जिसे मराठी में बोलते हैं, कम होने की भावना. And wanted to run away from IIT and even Mumbai. और वो भाग जाना चाहते थे IIT से, मुंबई से भी भाग जाना चाहते थे. उनको लगता था कि यहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए. वन डे आई वॉज सिटिंग एट माई मेस टेबल इन द हॉस्टल सिपिंग टी when a senior guy came and sat on the chair adjacent to me. तो एक घटना वो बता रहे, IIT के कैंटीन में चाय पी के पीते बैठे मेस के टेबल पे एक सीनियर गाय आया और वो आगे एडजेसेंट सामने की टेबल पे बैठा, चेयर पे बैठा. ही वॉज अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गाय विथ फैमिली फेयरली सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश. कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ था, सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बोलता था, एटलीस्ट स्पोकन और कॉलोक्वियल इंग्लिश. तो उनका स्पोकन या कॉलोक्वियल मतलब इंग्लिश अच्छी थी, मतलब बोलना. कॉलोक्वियल का मतलब होता है लोकल वेतर में बोलना, बल्कि उनका अच्छा था इंग्लिश. ही वॉज बिट एरोगेंट एंड वॉन्टेड टू पुल माई लेग. मेरी टांग खींचना चाहता था, एरोगेंट था इसलिए. ही ट्राइड टू एंगेज इन सम कॉन्वर्सेशन विथ मी and started pointing out error in just about every sentence or everything that I said. तो थोड़ा सा वो गुंडा मुंडा था, वो आया और टांग खींचने लग गया, और हर सेंटेंस जो कुछ बोलता वो बोलता नहीं 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 गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते. Such kind of conversation he had. After about 5 minutes he walked away after insulting me. आया, इंसल्ट किया और 5 मिनट में चला गया. I felt extremely humiliated and upset. Insulted मतलब वो बहुत इंसल्टेड महसूस कर रहा था. As it is, I was feeling quite depressed and diffident, and this incident was द लास्ट स्ट्रॉ. वो कहते हैं कि ये एट दैट टाइम ही वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की थिंकिंग उसके दिमाग में थी. एंड ऑल्सो डिफिडेंट मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. उसको लगा कि उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया है. एंड दिस इंसिडेंट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ. मीन्स ये एक थॉट है, ऐसे कहते हैं कि जो इंसान की उम्मीद खो जाती है तो उसका एक लास्ट स्ट्रॉ रहता है, आखिरी उम्मीद जिसे हम कहते हैं. ओके, डूबते को तिनके का सहारा ऐसा बोलते हैं ना, तो वो ये तिनका था, आखिरी तिनका था. तो कहता है आई वॉज ऑलमोस्ट ब्रोकन. आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस देयर. फेल्ट आउट ऑफ प्लेस इसका मतलब नॉट सुटेबल टू द सिचुएशन. मुझे लगा कि मैं यहां पे सूट नहीं कर रहा हूं. एंड लिटरली वॉन्टेड टू रन अवे टू सोलापुर दैट वेरी मोमेंट. ऐसा लगा कि यहां पे अभी सोलापुर जाना है यहां से सीधा सीधा. However, it was only my self-esteem which stopped me.
आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम मतलब जाऊंगा तो क्या होगा, मैं क्यों जाऊं, ये जो था आत्मसम्मान, ये उन्होंने उनको बचा लिया, अदरवाइज वो तो कब के जा चुके होते, उद्यान एक्सप्रेस पकड़ के सीधा सोलापुर जा चुके होते, या चेन्नई मेल, चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के गए होते. However, it was only my self-esteem which stopped me. Suddenly, a feeling of determination and strength came over me and gripped me. The feeling of determination and strength. Determination, हमको कुछ करना है. कभी कभी क्या होते हैं, ऐसी घटनाएं आप लोगों का मनोबल तोड़ती है, बट समटाइम्स ऐसी घटनाएं आपका मनोबल बढ़ाती है. और ये एक चीज हमको यहाँ पे सीखना है. कोई भी चीज आपको तोड़ या जोड़ नहीं सकती. ओके, आपका रिस्पॉन्स कैसा है उस चीज को, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है. ओके, कल का इंसिडेंट देखो, कल परसों का इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच चालू है और उसके अंदर कुछ लोगों ने रेशियल एब्यूज किया. ओके, वो एब्यूज करने के बाद ऐसा होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं, उनको लगता है कि ये क्या है, डिप्रेस हो जाते हैं. लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से आज इंडियन टीम खेल रही है, उसके ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया है. विल प्रूव टू यू कि हम कलर भले ही हमारा ऐसा हो, लेकिन हम आपसे किसी मामले में कम नहीं है. और अब जिस तरह का फाइट उन्होंने दिया है ना, अब इंडिया जीते या ना जीते, लेकिन वो फाइट की अप्रिसिएशन जरूर होगी. सो कोई भी घटना आपको तोड़ या जोड़ नहीं सकती. आपका रिस्पॉन्स कैसा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक टीचर ने बोला तू बेवकूफ है, तो आप ये अगर सोचते यार ऐसे कैसे बोला, यू आर लॉस्ट. लेकिन आप बोलते हैं कि आई विल शो दिस पर्सन दैट आई एम नॉट अ फूल, दिस इज पॉजिटिव. ओके, तो उसको कैसे लेते हैं आप, ये डिपेंड करता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसे लेना चाहिए. तो यहां पे ये चीज हमको सीखने को मिलती है. तो डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ उन पे हावी हो गया, ग्रिप्ड में. डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर, हेलिंग फ्रॉम मतलब कमिंग फ्रॉम सोलापुर, इफ आई कुड बी अ रैंक होल्डर इन द स्कूल, कॉलेज एंड IIT विथ मेनी अवार्ड्स इन मैथमेटिक्स, अगर मैं सोलापुर से आने के बावजूद भी इतने अवार्ड में जीत सकता हूं, इतना मुझे मिल सकता है, मैथमेटिक्स में जीत सकता हूं, IIT में टॉपर रह सकता हूं, देयर मस्ट बी समथिंग राइट विथ मी. आई एम नॉट कंप्लीटली रॉन्ग. कुछ ना कुछ तो मुझ में है जिसकी वजह से मैं यहां तक आया हूं. समथिंग इज राइट विद इन मी. वाई शुड आई गिव अप, क्यों मैं हार मानूं, एंड दैट टू फॉर अ सिली एंड स्मॉल थिंग लाइक इंग्लिश, इस छोटी सी चीज के लिए. I was not to give up anymore and I was determined to fight back. और उसने सोचा I will fight back, मैं लड़ूंगा. This became a very important stage in his life. As I climbed the stairs of my hostel room, my plan was to ready in my mind. Normally most of us who are educated in the vernacular languages, vernacular मतलब native regional languages such as Marathi, think in Marathi before speaking in English. तो पहले नॉर्मल है, आपकी हिंदी भाषा है तो पहले सोचते फिर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करके बोलते हैं. ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश and then somehow try to speak out these translated English sentences in an extremely awkward fashion. So ये प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे हमको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है, इन द सेम वे द पीपल हु स्पीक इंग्लिश कैन नॉट स्पीक हिंदी मराठी इन दैट मैनर, जैसे हम बोलते हैं. ओके, तो वो कहता है कि हम पहले ट्रांसलेट करके बोलते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, बोलते कि फिर ऑकवर्ड होता है इस तरह से बोलना, दिस इज नॉट प्रॉपर, थोड़ा सा अवघडल्यासारखं जो बोलते हैं ना, ऐसी इंग्लिश हमको लगती है ट्रांसलेट करके बोलने के बाद. आई डिसाइडेड दैट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं करूंगा. ऐसा मतलब दिस सॉर्ट मतलब ट्रांसलेट, थिंक इन मराठी, देन इंग्लिश, देन स्पीक इन इंग्लिश, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा वो बोलता है. आई वांटेड टू अचीव एक्सेलेंस, मतलब ऐसा नहीं कि एडजस्ट करके बोलूंगा, एक्सेलेंट करूंगा मैं. दिस अर्ज टू एक्सेल इन एनीथिंग
that you try to do has been with me since the childhood. तो ये जो है दिस अर्ज मतलब अंदर से आने वाली इच्छा, आंतरिक इच्छा, दिस कम्स फ्रॉम विद इन, तीव्र इच्छा, टू एक्सेल इन एनीथिंग दैट आई यू ट्राई टू डू, कुछ जो भी करते हैं ना उसके अंदर द बेस्ट करेंगे, ये आपके अंदर की इच्छा हैज बिन विथ मी सिंस माई द चाइल्ड, बचपन से मुझ में थी, जो करना है द बेस्ट करो। मतलब नाम और काम ऐसा हो कि लोग जब भी बोले जवाब नहीं या बोले सवाल ही नहीं, ऐसा। Whether I would succeed in this or not, I always set my aims high. तो एम हाई रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चीज में से हम सीख सकते हैं, एम हाई, एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा रखो। इफ यू वांट टू डू समथिंग, ट्राई टू हैव हाईएस्ट एम। अगर आप समंदर बनना चाहते हैं तो पैसिफिक ओशन बनो, नदी बनना चाहते हैं तो गंगा बनो, अगर आप पंछी बनना चाहते हैं तो गरुड़ बनो, हाथी बनना चाहते हैं तो ऐरावत बनो, एनिमल बनना चाहते हैं तो शेर बनो, अगर आप पहाड़ बनना चाहते हो तो एवरेस्ट बनो, आप अगर ऊंचा उड़ना चाहते हैं तो फिर से गरुड़ के बारे में सोच सकते हैं आप। मतलब उस फील्ड का बेस्ट, सेकंड थर्ड आपको बनना नहीं है, ओके आपको बनना है द बेस्ट इन योर ओन वे, तब होगा चमत्कार। और जब होता है चमत्कार, लोग अपने आप करते हैं नमस्कार, और ये मौका आपको मिलता है, गाहे बगाहे आपको ऐसे मौका मिलता है, और आपको उस चीज को पकड़ना बहुत जरूरी है, ऐसा यहां पे बोलता है। दिस इज वंडरफुल लेसन टू स्टडी, रियली अमेजिंग टू लर्न दिस। तो यहां तक हम आए हैं, देयर इज प्लेंटी टू लर्न, और वी हैव 2 minutes, तो अगला एक पैराग्राफ सीखते हैं, फिर यहां पे रुकते हैं। The first thing I did was to start reading English newspapers and English novels. ये उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स। इंप्रूव करने के लिए क्या किया देखो, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है, ओके। आपके सपने और वो सपने तक पहुंचना, इन दोनों के बीच में एक ये गैप रहता है, और वो गैप कंप्लीट करना है तो उसको भरने के लिए आपको करने पड़ते हैं एफर्ट्स। तो कॉन्क्रीट एफर्ट्स प्लानिंग करके करना जरूरी है। तो उन्होंने क्या एफर्ट्स किए देखो, ही सेज न्यूज़पेपर एंड इंग्लिश नॉवेल्स, आई स्टडीड एटामोलॉजी। एटामोलॉजी मतलब इट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्द कहाँ से आया उसको स्टडी करना, दैट इज एटामोलॉजी। एंड फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना चाहिए ये भी उन्होंने सीखा, द साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज फोनेटिक्स। एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ वर्ड्स, जैसे एक आध वर्ड आया तो वर्ड का रूट क्या है, जैसे एग्जामिनेशन, एग्जामीन, ये उसका रूट हो गया, ऐसा। अ वर्ड एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम, प्रोनाउंसिएशन भी सीखा। मतलब ये एक घटना जो आके इंसल्ट करके गया ना वो घटना ने बहुत प्रेरित किया, और उसकी वजह से आई थिंक ही अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड दैट एज लास्ट स्ट्रॉ, आखिरी उम्मीद, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बदल गई। I used to stand in front of the mirror and practice speaking, realizing my mistakes and correcting them myself all the time, and improvising and improving day by day. तो ऐसा वो इम्प्रूव करते रहे, जैसे दिन बीतते गए वो अपने आप को इम्प्रूव करते चले गए। ओके, we'll stop here. Tomorrow we'll explore the rest of the lesson.